देखो, अनुपात और समानुपात पढ़ना है। अनुपात को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रेशियो। ठीक है। और समानुपात को क्या कहेंगे? प्रपोर्शन। ठीक है। अनुपात पढ़ना है। अनुपात में अगर कोई दो संख्या दिया है, मान लो एक ये दिया है और बी दिया है, अगर इसको अनुपात में लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, ये अनुपात बी। इसका मतलब होता है बटा ए बटा बी। ठीक है। अगर 2 और 3 दिया है, इससे पूछे कि अनुपात क्या है इसका, तो 2:3 है। ठीक है। मान लो आपको दिया है 10 और 30 अनुपात में। अब ये काट के छोटा भी हो सकता है। 5×10, 5×6=30, 2:6। फिर 2 से काटो तो 2×1=2, 2×3=6। ठीक है। समानुपात क्या होता है? जब समानुपात का मतलब समान अनुपात, समान अनुपात। ठीक है। समान अनुपात, ये दोनों जब मिलकर रहेगा तो समानुपात कहलाएगा। कहने का मतलब अगर ये अनुपात में है, ये अनुपात बी, ठीक है, और सी अनुपात डी, ये दोनों अनुपात में है और ये दोनों अगर बराबर है तो इसको कहेंगे समानुपात। ठीक है। और समानुपात का 4 बिंदु ऐसे लगता है, ये समानुपात का चिन्ह है। तो इसका लिखा जाएगा ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है। अब रेशियो के कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो आपको मिल गया रेशियो 2:3। अब अगर इन रेशियो में ना एक ही संख्या से, समान संख्या से गुणा करें तो रेशियो वही ही रहेगा, रेशियो में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। अगर मान लो इसमें गुणा करते हैं तो गुणा जो करेंगे, मान लो 3 से करते हैं तो 3 से दोनों में करेंगे। 3×2=6, 3×3=9। ठीक है। ऐसे लिखा है। मान लो 4:5 लिखा है। अगर हम इसमें 2 से गुणा करें तो इधर भी 2 से गुणा होगा। 2×4=8 और 2×5=10। जो ये अनुपात है वही अनुपात ये भी लिखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई रेशियो है और एक ही संख्या से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। दूसरा है भाग। अगर मान लो आपको यही लिखा है 8:10 लिखा है ना, 8:10, 2 से हम इसको भाग दे दें इधर दोनों तरफ। जब एक ही संख्या से दोनों तरफ भाग देंगे रेशियो में तो भी समान आंसर आएगा। 2×4=8, 2×5=10। ठीक है। पहले वाला आ गया 4:5। इसका मतलब यह है कि गुणा और भाग करने पर रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन हमको करना है, रेशियो का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। रेशियो का कॉम्बिनेशन क्या होगा? आपको दिया रहेगा कि ए अनुपात बी, ये कुछ दिया है। ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया है। फिर आपको दे देगा बी अनुपात सी, ये भी कुछ दिया रहेगा। आपसे पूछ लेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान क्या होगा। ठीक है। तो इसका एक रेशियो और कॉम्बिनेशन का ये है एक तरीका। आपको क्या क्या दिया है लिख लो। ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। 3 अक्षर दिया ना, 3 लेटर, ए बी और सी। अब देखो पहले वाले में ए की जगह 2 तो यहाँ पे लिख दो 2। ठीक है। बी की जगह 3 तो यहाँ लिख दो 3। सी वाला पहले में नहीं है, सी वाला खाली छोड़ दो। ठीक है। दूसरे में देखो, बी 4 है, सी 5 है, तो बी की जगह 4 और सी की जगह 5, ये वाला खाली छूट गया। ठीक है। अब देखो, एक खाली यहाँ पे छूटा है ना, और एक यहाँ पे खाली छूटा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसके जो आसपास वाला पद है वही अगले वाले में भर देंगे। देखो, ये सी वाला खाली है ना, यहाँ पे इसके आसपास वाला कितना 3 है, तो 3 यहाँ पे रख दो। यहाँ पे 4 है ना इसके पास में, तो यहाँ पे 4 रख दो। अब इसका गुणा करा दो, किसका? 2 का 4 में, ठीक है, 3 का 4 में और 3 का 5 में। ठीक है। इसका इस 2 का गुणा इस 4 में, इस 3 का गुणा इस 4 में, इस 3 का गुणा इस 5 में। ठीक है। अब देखो, अगर एक ही संख्या से कोई कटने लायक हो तो काट दो, नहीं तो गुणा करा दो, यही आंसर हो जाएगा। एक ही संख्या से कोई नहीं कटेगा। जैसे 2 से ये कट जाएगा 4 भी, लेकिन 2 से 3 और 5 नहीं कटेगा। 3 से काटो तो इसमें से 3 से कुछ नहीं कटने वाला, 5। इसका गुणा करा दो। 2 का 4 में गुणा 2 चौके 8, 3 का 4 में गुणा 3 चौके 12, 3 पचे 15। ये अनुपात बी अनुपात सी,
ये हो जाएगा 8:12:15। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे है, अगला क्या है, A/B ये दिया है 3:5, फिर B/C ये दिया है 7:2। तो इसको A/B/C लिख लिया, ठीक है। A और B का अनुपात दिया है 3:5 का। यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, 5 भरा जाएगा ना, पास में 5 ही सो है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अगला देखो B और C दिया है, B 7 है और C 2 है। यहाँ पे खाली है और खाली के जो करीब वाला है वो 7 है, यहाँ 7 भर दिया। अब गुणा करा देंगे, तो 3 का गुणा किस में होगा, 7 में। 5 का गुणा किस में होगा, 7 में। 5 का गुणा किस में होगा, 2 में। 3 का 7 में गुणा करेंगे 3 सत्ते 21। 5 का 7 में गुणा करेंगे 5 सत्ते 35। 5 का 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10। A/B/C 21:35:10। अगला क्वेश्चन देखो, ये दिया है A/B, ठीक है। A/B कितना दिया है, 3:7। A/B ये दिया है 3:7, ठीक है। फिर दिया है B/C, C वाला भी लिख लो। अब B वाला दिया है 6 और C वाला दिया है 1। यहाँ देखो C वाला यहाँ खाली है ना, यहाँ पे करीब वाला कौन है, 7, तो यहाँ 7 आएगा। यहाँ करीब वाला कौन है, यहाँ पे 6 आएगा। अब 3 का गुणा इसमें होगा 6 में, इसका गुणा इसमें होगा। यहाँ पे कितना, 7, 7 का गुणा किसमें, 6 में। 7 गुणे 6, यहाँ कितना, 7 गुणे 1, गुणा करा दो। 3 का गुणा जब 6 में कराओगे 3 6 18। 7 का गुणा 6 में कराओगे 7 6 42। 7 का गुणा 1 में 7 1 7। ये हो गया A/B/C, कितना आ गया, 18 42 7। अगला क्वेश्चन देखो, A/B दिया है 2:5। A/B/C तीनों लिख लेंगे पहले। आपको क्या मिला, A/B, A/B ये दिया है 2:5, 2:5 लिख लिया यहाँ पे। अगला क्या दिया है, C/B दिया है। यहाँ पे ध्यान रखना, पहले C आ गया है, तो C का मान पहले, C का मान यहाँ 2 रखेंगे, उल्टा दिया है ना, C/B और 2:5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। C/B दिया है और ये दिया है 2:5। अगर हम इसको B/C रखें तो B की जगह 5 आएगा और C की जगह 2 आएगा, तो पहले 5 फिर 2। यहाँ पे देखो ये 5 है ना इसके करीब, तो यहाँ पे भरा जाएगा 5। अच्छा यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 5 ही भरा जाएगा, यहाँ भी 5 भर दो। इसमें देखो 2 गुणे 5 होगा, 5 गुणे 5 होगा, और ये 5 गुणे 2, सीधा इसी का गुणा होता है ना, 2 गुणे 5, फिर 5 गुणे 5, 5 गुणे 2, यही होगा ना। अब देखो कोई कट रहा होगा यहाँ पे, 5 5 5 तीनों में था। एक ही संख्या से अगर कोई कटे भाग देने पर अगर चला जाए भाग एक ही संख्या का, तो तीनों में चला जाए ना। अभी शुरू में पढ़े हैं कि गुणा और या भाग हो एक ही संख्या से अगर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 से कट गया तीनों, यहाँ पे क्या बचा, 2, यहाँ पे क्या बचा, 5, यहाँ पे क्या बचा, 2। तो A/B/C ये आ गया 2:5:। अगला क्वेश्चन ये वाला है, 2A = 3B। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि A/B कितना होगा, ठीक है। इसके लिए देखो, मान लो ऐसे लिखा है, X A = Y
बी। अब यहाँ पे ए है, अगर हम इसको इधर लाए तो ये बटे में जाएगा, यहाँ बी का गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा भाग होगा, भाग होगा तो बटे में जाएगा ना, उल्टा होगा, गुणा का भाग, भाग का गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बटा बी, ये बी इधर आएगा तो बटे में आएगा। यहाँ पे क्या है वाई, वाई ये एक्स जब इधर जाएगा तो ये उल्टा होगा ना, रिश्ता बदलेगा, उल्टा होगा, जोड़ का घटाना, घटाना का जोड़, गुणा का भाग, भाग का गुणा, तो ये नीचे चला जाएगा। अब ए बटा बी का मतलब क्या है, ए अनुपात बी, बटा का मतलब अनुपात हो गया। यहाँ पे y अनुपात x। ठीक है, अब इसको अगर डायरेक्ट करना चाहो, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, इसका पूछेगा a और b का पूछेगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a अनुपात b। ठीक है, देखो यहाँ पे a अनुपात b, जो b से गुणा हो रहा है ना, जो b के पास है, ठीक है, वो a वाला मान होगा, और जो a वाला मान है वो b वाला मान होगा। ठीक है, तो ये b के पास कौन है y, ये a का मान होगा y, a के पास कौन है x, तो ये b का मान हो जाएगा y अनुपात x। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब उल्टा कर सकते हो, अगर वो नहीं कर सकते तो डायरेक्ट करो, जैसे ये दिया है 2a 3b। ठीक है, अब 2a इक्वल्स 3b, इतना आपको मिला है, इसको क्या करो, a इधर पहले से, a को ऐसे रहने दो, b यहाँ पे है, जब b दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में जाएगा, तो a बटा b होगा बराबर 3, यहाँ पहले से 3 को ऐसे रहने दो, 2 को इधर ले जाओ, 3 बटा 2 हो जाएगा, तो a अनुपात b, ये कितना मिल जाएगा 3 अनुपात 2। अब इसी को अगर डायरेक्ट करना हो, 2a इक्वल्स 3b दिया है, आपसे पूछे कि a अनुपात b कितना होगा, तो जो b वाला मान b के सामने है वो a का मान होगा, b के सामने कितना है 3, तो 3 होगा a का मान। ठीक है, और a के सामने कितना 2, वो होगा b का मान, 3 अनुपात 2, 2 और 3 था, 3 अनुपात 2 उल्टा हो गया। ठीक है, ऐसे ये देखो 7a 3b, अगर हम इसे डायरेक्ट करना हो इसको, तो हम क्या करेंगे, 3 पहले लिख देंगे, 3 a का मान हो जाएगा। ठीक है, 3 किसका मान a का, ठीक है, और 7 किसका मान होगा b का, 3 अनुपात 7 हो जाएगा। ऐसे अगर लिखा हो 4a इक्वल्स 5b इक्वल्स 7c, ठीक है, तब ये नहीं लगेगा, खाली 2 के लिए डायरेक्ट वाला काम करेगा, 3 के लिए डायरेक्ट वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो 2 वाला देख लो पहले, अब ये 2 वाला है ना, ये 5 किसका मान है a का, ठीक है, तो a अनुपात b निकालना, 5 किसका मान है a का, और 4 किसका मान है, ये 4 b का, तो a अनुपात b कितना हो गया 5 अनुपात 4। अगला देखो लिखा है 8a 5b, अनुपात बताना है किसका, a अनुपात b का, इसमें बताओ a का मान कितना है, a के पास वाला तो होगा नहीं, b के पास वाला a का मान होगा, 5 ये हो जाएगा, 8 इधर चला जाएगा, 5 अनुपात 8। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला बटे वाला क्वेश्चन है, बटे वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल होता है, अगर आपको a बटा 2 लिखा है, b बटा 3 लिखा है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट याद रखना, a अनुपात b, जो a के नीचे है वही a का मान होगा, जो b के नीचे है वही b का मान होगा। ठीक है, 2 अनुपात 3। अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे, a/2 है, b/3 है, सबको बराबर किसी के मान लो, k के बराबर मान लो। अब हम लोग पढ़े हैं ना कि यहाँ पे अगर किसी संख्या का भाग हो रहा है या बराबर कुछ है तो इधर जाएगा तो गुणा होगा, उल्टा होगा ना, तो अगर a/2 को हम k माने हैं तो इसमें गुणा होना चाहिए, तो a का मान आ जाएगा 2k,
अगर हम b/3 को k माने हैं तो 3 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3k। ठीक है, अनुपात निकालना है तो a अनुपात b। अब देखो a का मान है 2k, b का मान है 3k, तो k से k कट गया, 2:3। तो वही चीज डायरेक्ट आ गई ना। इतना याद रखो, अगर बटे में कोई चीज लिखी है तो वो सीधे अनुपात का मान होगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पढ़े थे ना ऐसा वाला कि यहाँ पे 2a लिखा है बराबर यहाँ पे 3b लिखा है, कुछ ऐसे लिखा है ना। अगर हम इस 3 को, यहाँ गुणा हो रहा है ना, इस 3 को इधर लेके आए तो बटे में जाएगा, a/3 हो जाएगा। इस 2 को इधर लेके जाए तो बटे में जाएगा, b/2 हो जाएगा। तो अगर इसका अनुपात निकालना है तो यही जो नीचे वाला वही अनुपात होगा, 3:2। ठीक है, तो बटे वाला क्वेश्चन रहेगा जब भी तो सीधे वही अनुपात हो जाएगा, 2:3:4। ठीक है, इसमें देखो a/b/c बटा कितना x, a की जगह x, b की जगह y, c की जगह z, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो a की जगह कितना 3, b की जगह कितना 2, c की जगह कितना 11, तो a/b/c कितना हो जाएगा, 3:2:11। ठीक है, बटे में रहेगा तो सीधा अनुपात, बटे में नहीं है तब आपको करना पड़ेगा बटा बनाओ, जितना आए बटे में वही अनुपात होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन करना है। a/b/c ये दिया है 2/3/3/5/2/3। अब इसमें देखो कंफ्यूजन का, यहाँ a के बटा अगर होता है ना तो सीधा अनुपात होता है, ये a का अनुपात दिया है और आपसे पूछ लेगा a/b/c, जो ऑप्शन देगा वो बिना बटे के रहेगा। तो बिना बटे के रहेगा तो इन सभी का एलसीएम निकाल के इनका बटा हटाना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 3×5=15, 15 तीनों से कट जाए, कोई ऐसी संख्या चूज करो, एलसीएम छोड़ो, कोई ऐसी संख्या उठाओ ना जो इसके नीचे, इसके नीचे, इसके तीनों का हर नीचे वाला होता है, तीनों से कट जाए। 15 ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाएगा, 3 से भी कटेगा 15, 3×5=15, 5 से भी कटेगा 15, 5×3=15, फिर 3 है, 3×5=15, तो 15 का गुणा करा दो सब में। ठीक है, गुणा करा सकते हैं ना, एक ही संख्या से गुणा। अब देखो इसमें जब गुणा कराएंगे 2/3 और 15 का गुणा कराएंगे, इसमें भी हम 15 का गुणा कराएंगे, इसमें भी 15 का गुणा कराएंगे। अब जो कटे काट दो, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कटना चाहिए। ठीक है, तो नीचे से ऊपर देखो, यहाँ नीचे 3 है, यहाँ 3×5=15, 5×3=15, 3×5=15, ऊपर क्या बचा 2×5, 3×3, 2×5, 2×5=10, 3×3=9, 2×5=10, 10×9=10, ये इसका अनुपात हो गया। अगला देखो a/b/c ये दिया है 1/2:3/5/2/7। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, कोई ऐसी संख्या सोचो जो 2 से भी कटे, 5 से भी कटे, 7 से भी कटे, कोई भी संख्या हो। ठीक है, कितना कटेगा, 35 2 से नहीं कटेगा, 70 लो, 5×7 = 35, लेकिन 2 से 35 नहीं कटेगा, 70 ले लो। 70 को काटो, 1/2 × 70 का गुणा करा दो, इसमें भी 3/5 × 70, 2/7 × 70, 7×10=70, 5 से काटो 70 को, 5×1=5, यहाँ 2 बचेगा, 7 में से 5 घटेगा 2, 2 और 0 मिलाओ 20, 5×4=20, 14×5=70 होता है ना। 5 2 से 70 को काटो, 2×3=6, 1 यहाँ बचा ना, 7 में से 6 घटा 1 बचा,
एक और शून्य मिलाओ 10, 2 पंचे 10, 35 आया। तो ये आ गया 35, 14 तिया 42, 10 दूना 20। ये इसका आंसर हो गया। अगला देखो, अगला लिखा है 2/3 ए बराबर 2/5 बी बराबर 3/2 सी, ये लिखा है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी भी संख्या के बटे में ऐसे लिखा हो a/2 बराबर b/3 बराबर c/5, कुछ ऐसे लिखा हो, तो अगर इसका अनुपात हमें निकालना होता था तो डायरेक्ट में ऐसे a/b/c 2:3:5। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बटे में कोई भी संख्या है तो उसको डायरेक्ट अनुपात के रूप में हम लिख सकते हैं ना, बटे में। यहाँ पे देखो सामने गुणा हो रहा है। अब सामने ऊपर वाली संख्या अगर हम किसी तरीके से हटा दें, ठीक है, तो नीचे जो वाला जो बटा बनेगा वो सीधा अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर 2 है, हम कुछ ऐसा करें कि ये 2 खत्म हो जाए, यहाँ पे भी 2 है, ये भी 2 खत्म हो जाए, यहाँ पे ये 3 है, तो कोई ऐसी संख्या सोचो जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। 6, ये 2 से कटे, इस 2 से और 3 से, 2 3 6, 6 दोनों से कट जाएगा ना, 2 और 3 से। तो हम क्या करेंगे, हटाना किसको, ऊपर वाले को ना, तो नीचे 6 का गुणा कराएंगे। ठीक है, 2/5 नीचे यहाँ 6 का गुणा, और 3/2 नीचे यहाँ 6 का गुणा सी। ठीक है, अब काट दो जो कटे, 2 3 6, 2 3 6, 3 दूनी 6। यहाँ ऊपर अब 2 तो खत्म हो गया, ऊपर क्या बचेगा, ए, नीचे 3 का 3 में गुणा, 3 3 9, यहाँ ऊपर बचेगा बी, यहाँ 3 का 5 में गुणा होगा, 3 5 15, यहाँ ऊपर बचेगा खाली सी, और यहाँ बचेगा 2 दूनी 4। तो अनुपात क्या आ गया, 9 15 और 4 का अनुपात आ गया। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है, लिखा है 5/2 ए 3/2 बी और 7/3 सी। हमें क्या करना है, यहाँ से 5 गायब करना है, यहाँ से 3 गायब करना है, यहाँ से 7 गायब करना है। ठीक है, तो कोई ऐसी संख्या से गुणा करें कि 5 3 7 ये तीनों से कट जाए। ठीक है, तो 5 3 15, 15 सस्ते 105, 105 से तीनों कटेंगे, तीनों 105 में तीनों का भाग चला जाएगा। ठीक है, नीचे गुणा किसका कराओ, 105 का, इसमें भी 105, इसमें भी 105। अब देखो 5 से 105 को काटो, 5 दूनी 10, ये तो खत्म हो गया, बचा 5, 5 1 5, 21 पंचे 105 होता है। इसको काटो 3 से, 3 3 9, 10 था, 10 में से 9 घटा 1 बचा, 1 और 5 15 हो गया, 3 5 15। 7 से काटो, 7 1 7, 10 है, 7 घटेगा, 10 में से 7 घटाओ 3, 3 और ये 5 बचा है, 3 5 35, 7 5 35। ए 2 का 21 में गुणा होगा, 21 दूनी 42, बी 35 दूनी 70, सी 15 3 45। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ये आएगा 42:70:45, ये हो गया।